हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं भाई दो कंपनीज के बारे में, ठीक है। डीमार्ट और बॉश दोनों ही फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। डीमार्ट तो जैसे आपको पता है आज रॉकेट बन गया। बॉश की परफॉर्मेंस भी एनालाइज करेंगे और देखेंगे भैया कि कैसे चल रही हैं दोनों कंपनीज और क्या है इन दोनों का फ्यूचर। तो जैसे पहले बात कर लेते हैं भाई डीमार्ट जैसे आपको पता है 6.75% पे बंद हुआ है। बहुत अच्छा, एकदम से ही आप यहाँ पर देख सकते हो रॉकेट बन गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 4,269, ठीक है, 4,269 रुपीज़ पे बंद हुआ है ये, ठीक है। अगर इसकी परफॉर्मेंस वैसे देखें तो अच्छी है, ग्रीन में है। एक ईयर में थोड़ा सा लुढ़क कर नीचे आया है, 5 सालों में देखें तो बहुत अच्छा है भाई, 106% के रिटर्न। और मैक्सिमम देखें तो भाई 600% के रिटर्न, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है डीमार्ट का। बट आज क्या बात हुई भाई, आज क्यों चढ़ गया इतना ऊपर? तो आज भाई इन्होंने यही कहा है कि भाई जो डीमार्ट है ना, ये चल रहा है थोड़ा सा ओल्ड स्कूल मतलब जो इनका जो कस्टम है वो वही फॉलो कर रहे हैं। ये वो रैट रेस में नहीं लग रहे हैं कि क्विक कॉमर्स में जैसे हमने देखा है भाई जेप्टो, स्विगी, जोमेटो में लगे हुए हैं एक दूसरे को टक्कर देने। ये अपना आराम से एग्रेसिवली नए नए स्टोर लेकर आई जा रहे हैं और अपना जो बिजनेस है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इन्होंने यही आज जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी यही कहा कि भाई अग्रेसिव स्टोर रोल आउट प्लान, ठीक है। तो इन्होंने ऑलरेडी प्लान तैयार करा हुआ है। डीमार्ट्स मैनेजमेंट अनाउंस्ड दैट दे वुड कंटिन्यू टू स्केल देयर फिजिकल फुटप्रिंट, ठीक है। तो भाई जो स्टोर है वो नए नए ऐड कर ही जा रहे हैं ये लोग, ठीक है, अग्रेसिवली, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ। और इनके जो अभी इन्होंने क्या करे हैं, 11 स्टोर Q1 में सॉरी 11 स्टोर जो हैं Q1 में ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये कह रहे हैं भाई कि हम और ऐड करेंगे Q2 में, क्योंकि अभी Q2 चल गया है। तो इससे क्या हो गया भाई, इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो गया, इसीलिए आज जो है शेयर बहुत अच्छा भागा, ठीक है। और बहुत अच्छा, आपने जैसे यहाँ पे देखा भी है 6.75% की जो ग्रोथ है वो दिख रही है इसी स्टेटमेंट के चलते। अब इसके हिसाब से क्या हुआ भाई, इन्होंने क्या कहा भाई, हम जो है अपने मेथड को ही रखेंगे। जैसे कि अगर आप ऑर्डर करते हो तो वो ऑर्डर आपको 3 से 6 घंटे में डिलीवर हो जाएगा। और ये कह रहे हैं भाई हम नहीं वो मारा मारी में पड़ेंगे कि भैया 30 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है क्विक कॉमर्स जो जैसे कहता है, जेप्टो तो यहाँ तक भी कहता है कि 10 मिनट में हम आपको डिलीवर कर देंगे। तो ये कह रहे हैं भाई, इन्होंने वो सब खारिज कर दिया। इन्होंने कहा हमारा जो मॉडल है वो 3 से 6 घंटे का है, वही रहेगा। और इन्होंने ये भी कहा है भाई कि इन्होंने ये कहा है कि हम जो अपना मार्जिन है वो ख़त्म नहीं करेंगे भाई। अब इनका क्या है, इनका यही है कि भाई 10 मिनट में है, तो इसका मतलब क्या है, इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं, इनके पास स्टाफ होना चाहिए, इनको ये होना चाहिए कि भैया क्योंकि जेप्टो मॉडल या ठीक है, जोमेटो मॉडल अगर आप समझोगे तो उन्होंने क्या करे हुए हैं, स्टोर्स ऐड करे हुए हैं छोटी छोटी लोकेशंस पे, ठीक है, जिनको वो ब्लैकआउट स्टोर कुछ ऐसे लोकेशन दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। और इसमें क्या है, अग्रेसिवली ऐड करी जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो एरिया कवर करना है। तो इसमें क्या है भाई, नए नए स्टोर्स ऐड करी जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कुछ स्टोर्स नहीं चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, ठीक है। उसमें कुछ इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही। बट इनके हिसाब से ये क्या है भाई, ये अपने पूरा अच्छे से एनालाइज करते हैं और अपने प्रॉफिट्स के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये डीमार्ट का जो है भाई, इनका क्योंकि इनका जो प्राइस है वो बहुत अच्छा होता है, बाकियों से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर देख भी सकते हो, डीमार्ट इज स्टिकिंग टू इट्स कॉस्ट कॉन्शियस प्लेबुक एंड अवॉइडिंग ए पोटेंशियल मार्जिन इरोडिंग डिलीवरी रेस, ठीक है। तो भाई उसमें डिलीवरी रेस में नहीं है ये पड़ रहे, ये उससे बाहर ही हैं। देयर फोकस ऑन इट्स कोर स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन ग्रोथ स्ट्रेटजी वाज वेल रिसीव्ड। तो भाई इसके चलते क्या हो रहा है कि इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इन्वेस्टर्स का, क्योंकि अपनी जो ये रेस है उससे बाहर है, ठीक है। इनका जो बिजनेस मॉडल है उसी के साथ स्टिक कर रहे हैं और जो नए स्टोर्स हैं उसको बहुत अच्छे से ये ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है डीमार्ट की।
और इनका जो Q1 का रिजल्ट था वो भी अच्छा था, वो मिक्स्ड सा था, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो जो रेवेन्यू ग्रोथ है भाई इनकी जो हुई है वो 16% हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो स्टैंड अलोन नंबर्स हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कंसोलिडेटेड हैं ठीक है वो है 16,360, और जो स्टैंड अलोन है वो है 15,932 करोड़ के, ठीक है। और ये इसमें कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन है, ठीक है, जो एक्सपैंड हुई जा रहे हैं इनके स्टोर्स, नए स्टोर ऐड हुई जा रहे हैं। और डी मार्ट ने क्या करे थे तब पिछले क्वार्टर में 11 और एक और 2 स्टोर और ऐड करे थे, तो 11 स्टोर हो गए थे। और इसमें क्या हो गया कि भाई 424 टोटल हो गया है इनका अभी तक का स्टोर काउंट, ठीक है। 424 का स्टोर काउंट हो गया है टोटल अभी तक जून 30 2025 में, तो 424 स्टोर हैं। इनकी जो प्रॉफिट है वो 772 करोड़ है कंपेयर टू द सेम क्वार्टर। पिछले क्वार्टर में अच्छा था 773 करोड़, लगभग ऑल सेम ही है भाई, 1 करोड़ आप ऊपर नीचे हो गया। बट हाँ जी, इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 2.1% से ग्रू हुआ था। मार्जिन में थोड़ा सा कमी ये इसलिए आ गई थी क्योंकि इनको भाई थोड़ा सा अभी ग्रॉस मार्जिन पे जैसे अंडर प्रेशर है इनका, ठीक है। एफएमसीजी जो है वो इतना अच्छा नहीं कर पा रही, इंटेंस कंपटीशन है एफएमसीजी में, और डिफ्लेशन है थोड़े से पर फूड प्रोडक्ट्स में, नॉन फूड प्रोडक्ट्स में, जिसके चलते क्या हो रहा है कि इनको काफ़ी थोड़ा सा लॉस हुआ था रेवेन्यू में। बट इसके चलते क्या हुआ भाई, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट हुई, थोड़ी सी कॉस्ट में ज़्यादा इनकी जो थी ज़्यादा हो गई थी लास्ट इस Q1 में, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन्स में कंप्रेशन आपको देखने को मिला। अब बात करते हैं भाई बोश की। बोश जो है वो भाई ठीक है 40,105 रुपये का शेयर है, काफ़ी बड़ा शेयर है ये, ठीक है। आज भी पॉजिटिव पे बंद हुआ है, 190 रुपये प्लस पे बंद हुआ है, ठीक है। और अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें, 6 महीने की परफॉर्मेंस भाई ठीक है 40% है, 1 साल की परफॉर्मेंस 14% है, 5 साल की परफॉर्मेंस 206% है, ठीक है। डी मार्ट की 100 समथिंग थी, बट हाँ इसकी डबल है। और मैक्स पे आप देखोगे तो भैया 10,209 करोड़ की 10,209% की परफॉर्मेंस दिख रही है। 1999 में लिस्ट हुआ था 389 रुपीज़ पे, तो काफ़ी अच्छा शेयर है ये। इसका देखते हैं भाई, इसका जो है रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। 4,316 करोड़ की रेवेन्यू ग्रोथ इंक्रीज हुई, ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर के चलते, जिससे अब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वहाँ पर आप देखोगे कि 17.32% का डिक्लाइन, मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हुआ है, अभी हुआ है 17.32% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 466 करोड़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था उसमें कितना डिप हुआ, 0.98% का, ठीक है, पिछले क्वार्टर से। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, अभी 7.55% डाउन है 610 करोड़ पे, तो ठीक है, थोड़े से नंबर्स हैं ये। इनका डिक्लाइन क्यों हुआ क्या भाई, अब ये जो है जैसे आपको पता है भाई, मेक इन इंडिया, हमारी भारत सरकार का नारा है मेक इन इंडिया, तो ये लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो इनका मतलब ये है कि भाई जो मोबिलिटी सेक्टर है, मोबिलिटी बिजनेस सेक्टर है, ठीक है, उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंडिया में ही उसको ग्रो किया जाए, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हैं। तो इसके चलते थोड़े से इनको चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इनका जो कार सेल्स में वैसे आप देखोगे तो थोड़ा सा अच्छा ही सेगमेंट रहा है, बट इनका इतना अच्छा काम नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया भाई, क्योंकि इनके जो प्रोडक्शन है ना, वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसमें चलते क्या हो रहा है कि भाई रिटेल सेगमेंट थोड़ा सा स्लगिश है, और इसमें चलते क्या है, थोड़ा इन्वेंटरी पाइपलाइन इनके पास काफ़ी है, तो जो इन्वेंटरी कंसर्न्स हैं वो थोड़े से हैं इनके पास, ठीक है। इसके चलते अभी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपको पता है, जैसे हमने बात करी PLI, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का जो मिशन है उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें ये क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी को चलते उसमें काफ़ी ये लोग हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं मेक इन इंडिया के चलते। इसके हिसाब से क्या है भाई, इनका जो एसेंस है, इनका जो आउटकम है वो यही है कि भाई ये जो है, इन्होंने कहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, बट क्या है, लॉन्ग टर्म का विजन इनका बहुत अच्छा है, सस्टेनेबल है, बिजनेस अच्छा करेगा लॉन्ग टर्म में, और ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म पे बॉश बहुत अच्छा करेगा, जैसा कि पिछले हमने देखा है कि पिछले सालों में इसने करा है।
इसके चलते इन्होंने 512 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस करा है पर इक्विटी शेयर। जो अगर आपके पास है भाई तो आपको ये डिविडेंड 512 रुपये का मिल जाएगा जल्दी ही। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी दोनों कंपनीज़ के बारे में। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।